हेलो, नमस्कार सौरभ अस्थाना जी। आपने ज्योतिष रहस्य पे हाँ, आने वाले नमस्कार जी। आपने ज्योतिष रहस्य पर आने वाले न्यू जेम स्टोन रिलेटेड क्लासेस के बारे में कुछ बताइए जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। हाँ, देखिए हम लोग क्या है कि जो ज्योतिष रहस्य चैनल है अपना, उसमें हम लोग जेम स्टोन सिलेक्शन के बारे में कि कैसे जो है जेम्स का रत्नों का चुनाव किया जाए, उसकी हम फ्री सीरीज चालू कर रहे हैं। ओके। तो लोगों को क्या है, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कैसे जो है बताए कि कौन सा जेम स्टोन पहना जाए। इसमें बहुत सारे जो है उधेड़ बुन है। यस सर। बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। पहले तो क्या कि जो जेम है और स्टोन, जेम और स्टोन में बहुत फर्क है। ओके। जेम हो गया जो है रत्न है हमारे, हम्म। तो रत्न, और स्टोन हो गया पत्थर। तो जो आम आवाम है उसकी पहुंच में पत्थर ही होता है, जेम उसकी हाँ। पहुंच से बहुत दूर रहता है। यस सर। क्योंकि जो जेम्स हैं उनकी कीमत ही इतनी अधिक होती है कि इसको बहुत ही रईस अमीर आदमी ही अफोर्ड कर सकते हैं। यस। मतलब ये रत्न जो है, जेम जो है, ये राजाओं के लिए होता है। आपने देखा होगा पहले कि जो पुराने जमाने के जो अपने राजा महाराजा होते थे, तो वो कई सारे रत्न धारण किए रहते थे। वो नीलम भी पहनते थे, पन्ना भी पहनते थे, शत्रुओं माणिक। का भी रत्न पहन लेते थे, उनके मुकुट में भी रत्न रहता था। हाँ। मतलब कोई रत्न और मोती हीरा कुछ बचता नहीं था, सब पहन लेते थे। हाँ, सब एक साथ पहन लेते थे, बिल्कुल सही बात। सब एक साथ पहन लेते थे। यहाँ हम्म। पे इंसान जो है सब एक साथ पहन लेगा तो उसका क्या से क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही कहते बात। हैं दो शत्रु ग्रहों का साथ में पहन लिया तो लाइफ खराब कर देगा, ये बिल्कुल। अगर उसके कुंडली में सेट नहीं बैठ रहा है तो। हम्म। तो राजा का क्या है कि राजा आदमी तभी बनता है जब उसकी कुंडली राजा वाली रहती है। बिल्कुल। अधिकतर ग्रह अच्छे होते हैं, वो बुरा प्रभाव देने के लिए बैठे ही नहीं होते। बिल्कुल इसी सर। वजह से वो व्यक्ति राजा है। हम्म। और राजा कुछ भी पहन लेता है, उसका बुरा असर नहीं होता उसके ऊपर। बिल्कुल। तो ये जो रत्न है, जेम्स हैं जो, ये राजाओं वाली चीज है। यस। और जो आम आवाम के पास जो पहुंचता है वो पत्थर ही रहता है। आप पन्ना ही ले लीजिए, तो 400 600 रुपए रत्ती से और 2.5 लाख 3 लाख रुपए रत्ती तक पन्ना रहता है। ओके। और जो राजा महाराजा होते थे वो पन्ने की प्लेट में नाश्ता किया करते थे। तो रत्न और स्टोन में ये फर्क है। ओके। फिर और नीचे आ जाए, और भी नीचे का जो गरीब तबका है, जो वो स्टोन भी लेने के काबिल नहीं, क्योंकि स्टोन की भी कीमत जो है 2,000 2,500 3,000 हो जाती है। हाँ। बिल्कुल। तो उसके लिए आती है फिर वृक्षों की जड़ी। हर ग्रह हम्म। की जड़ी है, जैसे हर ग्रह का अलग एक पत्थर है। हम्म। जैसे बुध का पन्ना है, गुरु का पीला पुखराज है। हम्म। ऐसे हर ग्रह की जो है जड़ियां हैं। ओके। तो जो और नीचे का तबका है वो उन जड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। यस। लेकिन सिलेक्शन मेथड वही रहेगा ओके। कि आप चाहे पन्ना ले लें 2 लाख रुपए रत्ती वाला, या 400 रुपए रत्ती का पन्ना ले लें, या फिर उसकी जड़ी ले लें। हम्म। लेकिन सिलेक्शन ऑफ मेथड जो रहेगा वो वही रहेगा। पहले ओके। ये निर्धारण करना पड़ेगा कि कौन सा पहनना है। ओके। आपने भी देखा होगा, आप भी काम कर रहे हैं इतने दिन से, हम्म। क्या अंकित जी? हाँ, बिल्कुल सर। ना, बिल्कुल। और लोगों ने क्या है कि इसको व्यवसाय बनाया है। बहुत तगड़ा जो व्यवसाय पंडित बना। है, जो इसका धंधा कर रहा है, जो खुद बता रहा है कि बेटा ये पहन लो, हम्म। और खुद बेच रहा है, तो उसका ध्यान इस बात पे नहीं है इतना अधिक कि आपको क्या पहनना है, उससे क्या हो जाएगा। उसका ध्यान इस बात पे है कि हम कितना से ज्यादा इसको पहना दें, वो ही बिल्कुल। मेरी कमाई है। बिल्कुल। तो सिलेक्शंस के क्या है कि कई मेथड हैं, वो एक पूरी क्लास में बताया जाएगा। ओके।
तो और ये क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? सर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और सर इस क्लास में ये व्यू भी अपन शेयर करेंगे कि इनके साइड इफेक्ट्स अगर हों तो उससे कैसे बचा जाए। कभी कभी क्या होता है, किसी प्रमुख इवेंट के लिए हमें उसे धारण करना होता है और हाँ वो माइनर नेगेटिव पॉइंट्स लेके चल रहा है, तो कैसे उसके साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है, वो रिलेटेड रेमेडीज भी अपन इसमें देंगे। भाई, देखिए क्या है कि बता रहे हैं ना कि नीम हकीम खतराए जान। हम्म, वो हकीम जो केवल नीम से ही सब चीज का इलाज करता है, वो जान को खतरा कर सकता है। तो ऐसे हाँ ज्योतिषी भी है। कम बिल्कुल। जानकारी जो है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। हाँ बिल्कुल तो सही बात। कम जानकारी रहेगी। अभी कोई है कि कहता है कि भाई भाग्य का रत्न पहन लो। हम्म। कोई पंचम भाव का पहना देता है, कोई लगन का पहना देता है। हम्म। तो लगन, पंचम और नवम, ये जो त्रिकोण है, ये जातक के लिए इंपॉर्टेंट तो है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। हो सकता है वो फायदा भी दे दे, तुक्का लग गया फायदा भी दे दे, हम्म। लेकिन फायदे के साथ नुकसान भी दे सकता है। हाँ। अभी जैसे मान लीजिए क्या है कि एक बार रत्न पहना के छोड़ दिया, हम्म। वो भी गलत है, जब तक हाँ उसको पूरे लाइफ के लिए उस चीज की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये है मैम। और क्या है कि दशाओं के हिसाब से चीजें बदलती हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति का रंग रूप भी बदलता है। बिल्कुल। बहुत माइनर चेंज होता है, लेकिन होता है। हम्म। शनि की दशा आ गई, राहु की दशा आ गई, राहु लगन में बैठा है। देखिए उस दौरान आपको, जब राहु की दशा का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, एकदम प्रभाव तगड़ा होगा, उस समय हम्म। देखिए आपके चेहरे पे दाग धब्बे आएंगे, बिल्कुल। रंग सांवला होगा। तो जो दशा महादशा चल रही है, किस ग्रह की है, उसके हिसाब से आपके रंग में भी परिवर्तन आता है। यस सर। तो उसी अनुसार जो है स्टोन का भी सिलेक्शन करना चाहिए। बिल्कुल। और और सबसे बड़ी बात क्या है कि बात नंबर एक, कि स्टोन उस व्यक्ति को काम करेगा कि नहीं। हम्म। जहां काम आए सुई, का काम करे तलवार। हम्म। सबसे पहले देखना चाहिए कि जो हम स्टोन इसको पहना रहे हैं, ये इसको काम करेगा कि नहीं करेगा। ओके। आपने महंगे से महंगा रत्न पहना दिया, लाखों रुपए खर्च किए व्यक्ति ने, हम्म। और कुंडली में ऐसा योग है कि स्टोन काम ही नहीं करेगा। उसको तो बिल्कुल। कुछ और चाहिए था, हम्म। उसको हवन चाहिए था, या मंत्र चाहिए था, हम्म। या कुछ जल प्रवाह में करने को चाहिए था। हम्म। स्टोन क्या है? स्टोन है पृथ्वी तत्व। जब बिल्कुल। तक पृथ्वी तत्व का कनेक्शन नहीं होगा, स्टोन काम नहीं करेगा। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो स्टोन और अपना जेम्स है, रत्न है, इनका जो कारक है वो चंद्रमा है, ओके। और शुक्र भी है। चंद्रमा जो है प्राइमरी सिग्निफिकेटर है, और वीनस सेकेंडरी सिग्निफिकेटर है। हम्म। तो सबसे पहली बात कि चंद्रमा उच्च का कहाँ हो जाता है, काल पुरुष की राशि में जाकर रोहिणी नक्षत्र में हाउस नंबर 2, यस। दूसरे भाव में जाकर उच्च का हो जाता है। यस। और आप जानते होंगे कि जो दूसरा भाव है, दूसरे भाव से ही हम जेम और स्टोन को देखते हैं। बिल्कुल। अन्य चीजें जैसे परिवार देखा, फेस देखा, दांत जुबान, ये सब देखते हैं, वाणी देखते हैं। हम्म। इसी तरह हम जो रत्न होते हैं उसको हम दूसरे भाव से देखते हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरा भाव अगर एफिलिक्टेड है तो जेम स्टोन काम नहीं करेगा। ओके। उसका सिग्निफिकेटर, जेम स्टोन का कारक चंद्रमा है। हम्म। अब चंद्रमा अगर एफिलिक्टेड है, वो पीड़ित है, आप लाख जेम स्टोन पहना दीजिए, वो काम ही नहीं करेगा। ओके। एक्चुअल में जो हमारे ऊपर जो एनर्जी जो काम करती है, उसका जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो चंद्रमा है। चंद्रमा है।
क्योंकि सारे ग्रहों की एनर्जी चंद्रमा के थ्रू ही हम तक आती है। ओके। चंद्रमा मन का कारक है। अब देखिए एक बात बताता हूं कि सबकी अपनी अपनी कुंडली है, बिल्कुल। और वो उस कुंडली पे सभी ग्रहों का प्रभाव होता है। हम्म। उसको रत्न पहनना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, पाप कर्म नहीं करने पड़ेंगे, उसको भांति भांति की तकलीफें झेलनी पड़ेंगी कुंडली वाले। लेकिन एक व्यक्ति है योगी, जैसे मान ओके। लीजिए महावीर स्वामी है हम्म। या गौतम बुद्ध है, हम्म। इन्होंने कोई रत्न नहीं पहना, हम्म। सारी उंगली खाली, सारा गला खाली, पूरा शरीर खाली। हम्म। क्या इनकी कुंडली नहीं थी? ओके। इनकी भी कुंडली थी। इनकी भी कुंडली दिखाती थी कि इस व्यक्ति को ये रत्न पहनना है तो ये लाभ होगा। हम्म। लेकिन चंद्रमा क्या है? मन का कारक। यस। तो ये जो संत हैं, योगी हैं, इनका क्या है? मन समाप्त हो गया। मन समाप्त होते ही जीरो माइंड, जीरो माइंड होते ही लिबर्टी मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो जब मन जीरो हो गया तो इनको किसी रत्न की जरूरत नहीं, इनकी कुंडली कुछ काम नहीं करेगी। इनकी कुंडली पे बिल्कुल। कितना भी कैसा भी योग हो, अब जैसे आपका राजयोग था सिद्धार्थ के ऊपर, फिर। ये जो गौतम बुद्ध बने, हाँ, तो इनकी बिल्कुल। कुंडली में राजयोग था। ये। लेकिन जब इनका माइंड जीरो हो गया, खत्म हो गया, तो इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। कुंडली कुछ भी बताने दीजिए, सोच जीरो हो गई, इच्छा समाप्त हो गई, तो किसी कुंडली की आवश्यकता नहीं, किसी रत्न की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो आम हालात में आम जनता है उसको जरूरत पड़ती। तो ये सारी एनर्जी जो है चंद्रमा में आती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और चंद्रमा के थ्रू हम तक पहुंचती है। बिल्कुल। चंद्रमा से ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक वैसा ही ज्वार भाटा हमारे रक्त में पैदा होता है, क्योंकि 70% से अधिक पानी है हमारे शरीर में। और बिल्कुल। पृथ्वी में भी, पृथ्वी में जिस अनुपात में पानी है उसी अनुपात में हमारे शरीर में रहता है एक स्वस्थ आदमी के। हम्म। वो अनुपात जैसे ही बदलता है हम बीमार हो जाते हैं, या तो एक्सेस हो जाए या कमी हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में रोगी होगा व्यक्ति। बिल्कुल। तो चंद्रमा मेन है इसके लिए। इसके लिए ही रत्नों का जो कारक माना गया, प्रथम कारक, वो चंद्रमा माना गया, और द्वितीय कारक शुक्र हो गया। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप कर्तरी में फंसा है, उसको आप लाख रत्न पहनाइए, वो इफेक्ट नहीं आएगा कभी। या जिसका सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है, ओके। उसका भी नहीं आएगा, उसको उपाय कुछ और करना पड़ेगा। तो मतलब जो यजमान आ रहा है आपके पास, उसके पैसों को वेस्ट मत करिए, और क्लास में बताया जाएगा कि कैसे सेलेक्ट करिए। बिल्कुल। अब जैसे मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में जो है शनि की राशि आती है भाग्य स्थान पर, हम्म। और जो कष्ट का स्थान है आपका 8वां भाव, उसमें भी हम्म। आती है। जब आप शनि का रत्न पहनाएंगे, शनि को पावर तो मिलेगी। पावर मिलेगी तो वो अपने दोनों घर के लिए काम करेगा। हम्म। ऐसा नहीं कि केवल भाग्य स्थान पे वो एनर्जी देगा अपनी, हम्म। और अष्टम भाव पे नहीं देगा। कितने लोगों को लोगों ने 60,000 70,000 का पुखराज पहना दिया, और उनके पेट का ऑपरेशन हो गया, लीवर बस्ट हो गया। बिल्कुल। गुरु कारक है लीवर का। तो इसके लिए इसका सिलेक्शन बहुत जरूरी है, कि मतलब गलत रत्न पहना के हमको तो थोड़ी कमाई हो जाएगी, लेकिन अगला जिसको तकलीफ होगी उसके पीछे वो ही नहीं, उसका पूरा परिवार है। बिल्कुल। अब कुछ लोग, मैंने बताया कि त्रिकोण का रत्न पहना देते हैं। कुछ जैसे छठे भाव का पहना आता है, 6 8 12 का रत्न नहीं पहनना, त्रिशा ढाई का नहीं पहनना। तो उनकी बिल्कुल। कंडीशंस है कब नहीं पहनना। तीसरे भाव का केंद्र में आ गया और उससे रिलेटेड काम है, आपको पहनना है। ओके। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे तीसरे भाव का स्वामी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, हम्म। उनकी कुंडली में बैठा था 10th हाउस में मंगल, मूंगा पहने चमक गए।
ओके। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पंचरत्न की पहना देते हैं। पंचरत्न क्या होता है कि जो पांच तत्व है हमारे, हर तत्व की पहना दिया कि भाई जो तत्व होगा सेट हो जाए। बिल्कुल। पंच तत्व में क्या आता है कि जैसे आपका हीरा हो गया जल तत्व का, और ये नीलम वायु तत्व, वायु तत्व। उसमें एक पन्ना लगा देते हैं, पन्ना पृथ्वी बुध तत्व। का है पृथ्वी तत्व। आकाश तत्व का मुक्ता लगा देते हैं, एक रूबी लगा देंगे सूर्य की, जो अग्नि तत्व है। तो वो भी तरीका ठीक नहीं। भाई हम हाँ, सब ग्रह को पावर दे दिए तो उसी अनुपात में पावर बढ़ गई। बिल्कुल। अनुपात तो वही रहा ना, फर्क क्या गिरेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए जो है, जिसका रत्न पहनाना है वो कौन सा प्लेनेट है, किस भाव का स्वामी है, और किस राशि में जाकर बैठा है। लेकिन इन सब से पहले देखना है चंद्रमा के हालात और दूसरे भाव के हालात। यदि वो खराब है तो फिर रत्न काम नहीं करेगा, उसको कुछ और उपाय बताइए। ओके। तो ये सब चीजें डे बाय डे आपको मिलेंगी, और बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, कि बिल्कुल नक्षत्र सर। का पहनाना है, कि राशि का, कि लग्नेश का। तो ये क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप लोग देखिए इसको, खुद फायदा उठाइए, दूसरों को भी दीजिए। यही कहना बिल्कुल। चाहते हैं, यही हमारी जो है एक प्रयास है, और ये बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी ही हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे। इसका एड डाल दिया गया है ग्रुप में। हाँ, यस। ऐड डल चुका है अच्छा, ग्रुप में। तो उसको ठीक है, फिर से डाल दीजिएगा, जो लोग नए होंगे देख लेंगे। बिल्कुल। तो इससे सबका भला ही होने वाला बिल्कुल। है ना जी। ठीक है सर जी। ओके। ठीक है सर जी, ओके, नमस्कार। थैंक यू। तो जो भी इस सीरीज से जुड़ना चाहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नॉन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, तो एक अच्छा और सही नॉलेज सबको मिल पाए और सब इससे फायदा उठा पाए। थैंक यू। हाँ देखिए, क्या है, चैनल में जाएंगे तो आपको जो है लाल किताब की जानकारी मिलेगी। उस चैनल पे क्या है, लाल किताब के जो सीक्रेट्स है, काफी सीक्रेट्स उसमें दिए गए हैं, और अन्य जानकारी भी जो अपनी आध्यात्म की है, वैदिक की है, वो भी उसमें डाली जा रही है। वीडियो तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे उसमें हर तरह की जानकारी आपको मिलेगी, और वो जानकारी मिलेगी जो गूढ़ रहस्यों वाली है। बिल्कुल। वैसी जानकारी आपने पहले कहीं सुनी नहीं होगी, वो जानकारी मिलेगी, और वो मिलेगी जो कुंडली पे लगती है। बिल्कुल। फिर बाद में हम विवाह के ऊपर भी डालेंगे। विवाह का तो एक फॉर्मूला बता देंगे 1 मिनट में, कि आप लोग विवाह का जो है साल निकाल सकते हैं। क्या बात। ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, हर विद्या अपने में पूर्ण है, उसके गहराई तक जाना होता है। लोग क्या करते हैं कि आज लाल किताब सीखे, कल वैदिक सीखे, फिर नाड़ी में चले गए, कहे नाड़ी अच्छा बताती है। असल में क्या है कि जो लोग सीख रहे हैं, जनता क्या चाहती है कि हमको बस कुछ फॉर्मूला मिल जाए दो चार, जिससे हम लोगों को बता दें। और लाल किताब में लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि लाल किताब में प्लेनेट किस भाव में बैठा है तो कौन सा फल दे रहा है। कि केतु 11 में बैठा है तो भाई तुम्हारे तवे में हैंडल नहीं है, और गुरु 7 में बैठ गया तो तुम्हारे घर में तराजू है। राहु 1 में बैठ गया तो जहां पैदा हुए सामने खाली स्थान है। ये बताकर लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। उससे कुछ मिलेगा नहीं। लोग आकर्षित होकर भले आपको जो है 200 500 दे देंगे, लेकिन ना आप गहराई तक जा पाएंगे किसी चीज की, और ना ही ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। तो भाव के फल पे इतना महत्व नहीं देना चाहिए। जो लाल किताब के नियम है, नियम देखिए कि पहले कुंडली किस हालत में खड़ी है, उसके बाद और वो जो फल दिए रहते हैं वो भी आप बताते हैं
तो हाँ, लाल किताब का लगता है, लेकिन सब में नहीं लगेगा वो भी। क्योंकि आप केवल यही जान रहे हैं कि केतु 11 में बैठा है तो तबे में हैंडल नहीं, लेकिन कुछ लोगों के तवे में हैंडल है, उनके तवे में हैंडल क्यों है ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसमें क्या सीक्रेट बताए गए हैं, देखिए आप लोग चैनल को देखिए, उसमें जानकारी मिलती जाएगी। थैंक यू सर, बहुत ठीक है बहुत जी, ओके। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। नमस्कार।